हे गाइस, दिस इज आकाश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, सभी के घर में फ्रिज तो होगा ही, ठीक है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि फ्रिज किस प्रिंसिपल पे काम करता है, किस तरह काम करता है, इसका एक एक फंक्शन पूरा प्रैक्टिकली के साथ। मेरे बगल में फ्रिज भी है, ठीक है। मैं इसे खोल के इसके इंटरनल पार्ट और इसके बैक साइड जो भी कंडेंसर लगा हुआ है उससे मैं आपको ये बताऊँगा कि ये इसका वर्किंग किस तरह हो रहा है। तो सबसे पहले ये कि ये जो प्रिंसिपल पे काम करता है तो उसमें हम समझेंगे कि मान लीजिए कि मैं दो बॉडी लिया हूँ, ठीक है। एक गर्म है, हॉट है, और एक कोल्ड है, ठंड है। दोनों को आपस में जब कांटेक्ट में लाएं तो क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र होता है। कहाँ से? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी। इससे क्या होता है कि जो हॉट बॉडी है वो कोल्ड बॉडी के संपर्क में आने से क्या होता है, ठंड होने लगता है, ठीक है। तो ये हुआ। तो आप देख सकते हैं कि जब आप छत पे हो गया या अपने आंगन में जब कपड़े सुखाते हैं तो क्या होता है कि सूर्य का रोशनी जो हीट एनर्जी आ रहा है इसके कारण 1-2 घंटा में कपड़ा सूख जाती है। तो क्यों? उसमें जो भी वाटर वेपर है वो क्या हुआ, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एटमॉस्फेयर में जाके मिल गया। तो गैसियस फॉर्म में जो कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो इससे हम क्या समझेंगे कि जो पहले जो टेम्परेचर था क्लॉथ का, अब ज़्यादा टेम्परेचर मिल रहा है, उसको क्या कर दिया, वाष्प में कन्वर्ट कर दिया। मतलब जो हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी संपर्क में आया तो जो कोल्डर बॉडी है उसका फेज भी चेंज हो सकता है, चेंज हो जाता है, फेज भी चेंज हो जाता है। और जो हॉट बॉडी है उसके संपर्क में आने से कोल्ड कूल होने लगता है। हम अक्सर कहते हैं कि मुझे अभी गर्म लग रही है या मुझे अभी ठंड महसूस हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों? इसलिए मुझे गर्म क्यों लगती है ये समझेंगे। इसलिए क्योंकि ये सराउंडिंग का जो हमारा टेम्परेचर है, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर से हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर जाए तो क्या होगा, मुझे गर्म लगेगी। सराउंडिंग का टेम्परेचर से हमारा बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज कर जाए तो हमें क्या होती है, ठंड लगती है। सेम यही सब कंसेप्ट है जिसको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तो ये सब जो कंसेप्ट है मैं यूज करके आपको इसका पूरा फंक्शन बताऊंगा, ठीक है, किस तरह वर्क कर रहा है पूरा प्रैक्टिकली। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये अगर 1 मिनट भी आप स्किप कर देते हैं, 1 सेकेंड भी स्किप कर देते हैं तो आपको छूट सकता है इसका कन्फ्यूजन, थोड़ा भी कन्फ्यूजन पूरा कैंसिल हो सकता है आपका नॉलेज यहाँ का। तो प्लीज़ आप वीडियो में बने रहिए। मैं चलता हूँ बैक साइड में। ओके फ्रेंड्स, आप ये बैक साइड देख रहे हैं फ्रिज का, ठीक है। तब एक एक करके मैं इसके पार्ट्स को बताऊंगा। तो ये इसको कहते हैं कंप्रेसर, ठीक है। ये हो गया आपका लाइन जो बन के आ रहा है, ये हो गया कंडेंसर कॉइल, ठीक। ये है मेरा एक्सपेंशन डिवाइस, ये इंटरनल साइड। तब मैं आपको दिखाऊंगा एवेपोरेशन कॉइल, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमने सुना होगा कि इसमें गैस रहता है, ठीक है। तो सब एक लिक्विड यूज होता है, ठीक। लिक्विड जो यूज होता है एक मिक्सचर होता है। अब मिक्सचर क्या रहता है तो उसका नाम है डाइफ्लोरोमीथेन एंड पेंटाफ्लोरोइथेन। इसका मिक्सचर रहता है जिसको शॉर्ट फॉर्म में R410A। ये होता है रेफ्रिजरेंट, इसको कहते हैं। फ्रेंड्स, अब आ गया हूँ मैं फ्रिज के बैक साइड में, ठीक है। तो मैं आपको एक एक करके इसके फंक्शन के बारे में बताऊंगा कि आखिर जो भी है इसका क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले ये है कंप्रेसर, ठीक है, जो मैं आपको प्रीवियस बता चुका है। तो अब मैं मान लेता हूँ कि इस पाइप से गैस आ रहा है इस कंप्रेसर में। अब क्वेश्चन उठता है कि गैस ही क्यों आ रहा है। तो मैं आपको पूरा जब साइकिल बताऊंगा, पूरी साइकिल जब बताऊंगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि गैस क्यों है यहाँ पे। एक गैस है, ठीक। अब पहले ही मैंने बताया था कि जो फ्लूइड लेते हैं इसमें वो किस चीज़ का मिक्सचर रहता है, फ्लोरोमीथेन का और पेंटाफ्लोरोइथेन का मिक्सचर रहता है, ठीक है। तो अब मैं क्या हुआ कि इसके तहत इसमें गया गैस। कंप्रेसर क्या करता है, उस गैस को काफ़ी कंप्रेस कर देता है। कंप्रेस करने के कारण उसका टेम्परेचर जो है 90 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, इससे कारण प्रेशर भी काफ़ी हाई हो जाता है। अब प्रेशर लगभग अप्रोक्स 8 बार, ये जो डाटा मैं आपको बता रहा हूँ रफ डाटा है, मतलब अप्रोक्स के रूप में लेते हैं। 8 बार बढ़ गया है इसका प्रेशर, ठीक है। अब प्रेशर तो इसका इंक्रीज हो चुका है, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक। अब इस कंप्रेसर से धीरे क्या है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, सॉरी फ्रेंड्स, आप यहाँ देख रहे होंगे कि 2 पाइप है, एक यहाँ पाइप है, एक यहाँ पाइप है। जो गैस आता है इसमें इंटर करता है वो गैस इस पाइप से इंटर करता है। मैंने मिस्टेक से बता दिया था, इस पाइप से इंटर करता है इससे। अब जाना है इस पाइप से निकलना है। तो इसमें अब जो गैस है उसका टेम्परेचर कितना है, 90 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 8 बार है। अब ई पाइप से इसके तहत गया,
ये पाइप से होते 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 इसमें गया और इसमें राउंड करना स्टार्ट करता है, कि करके राउंड करना स्टार्ट होता है। अब यहीं पर आप समझिएगा, इसे कहते हैं कंडेंसर कॉइल। होता क्या है कि हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अप्रोक्स मान लीजिए 39, 38, 40 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर कितना है 90 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या करता है कि जो 90 डिग्री सेल्सियस है तो टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है इसके अंदर का लिक्विड में, जो गैसेस फॉर्म में इसका टेम्परेचर नहीं, लिक्विड फॉर्म था ना, कंप्रेस उसको लिक्विड फॉर्म में बना दिया, तो टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा था। तो ये टेम्परेचर के कारण क्या हुआ, ये और हाई टेम्परेचर हो गया, बाहर का एटमॉस्फेरिक क्या है लो टेम्परेचर है, तो ये रेडिएट करने लगता है धीरे धीरे। रेडिएट करते करते जब ये पूरा टर्न करता है, एक एक पूरा टर्न करता है, तो देखिएगा चला जाता है इसमें, ठीक है। इसे कहते हैं एक्सपेंशन डिवाइस। अब इसको ध्यान से आप समझिएगा, ये है एक्सपेंशन डिवाइस। यहाँ आता है तो यहाँ आते आते इसका टेम्परेचर हो जाता है 40 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर कितना 8 बार ही रहता है, ठीक। अब इसका मेन खासियत है, इसको मैं अपने हाथ से प्रैक्टिकल प्रिंसिपल। सबसे पहले आप अपना हाथ लीजिए, ठीक है। आपको फूंक मारना है अपने हाथ में, किस तरह मैं बता रहा हूँ। आप इस तरह फूंक मारेंगे अपने हाथ में, आपको लग रहा है कि ये क्या गर्म हवा निकल रहा होगा, ठीक है। अब वही फूंक दूसरे तरीके से मारना है। अब प्रैक्टिकल कीजिए ये साथ में मेरे, ओठ को लिप्स को दबाते हुए फूंक मारना है। आप क्या पाइएगा कि जो एयर निकल रहा है वो ठंड है, उसके कंपेयर में टेम्परेचर कम है, हल्का कूल एयर है। आप ये प्रैक्टिकल कीजिए, उसके बाद मैं फिर चलता हूँ एक्सपेंशन डिवाइस में। फ्रेंड्स, ये रहा एक्सपेंशन डिवाइस। यहाँ मैंने क्या बताया, 8 बार प्रेशर 40 डिग्री सेल्सियस हो चुका है कंडेंसर कॉइल से कंडेंस होके, ठीक है। अब जैसे ही इसका मुंह क्या है, एरिया एकदम छोटा है, इसका एरिया बड़ा है पहला, ठीक है। ये क्या करता है, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर प्रेशर कितना होता है, यहाँ पर प्रेशर 6 बार होता है, 6 बार हो जाता है। इसके कारण क्या होता है कि 8 बार 6 बार काफ़ी प्रेशर डिफरेंस हो जाता है, लेकिन हाई प्रेशर से लो प्रेशर काफ़ी स्पीड से आगे बढ़ता है। जैसे मैंने अपने लिप्स को दबा के प्रेशर के साथ हवा दिया था तो क्या हो गया, कूल हो गया था। इसी कारण क्या होता है, इतना स्पीड से ये अंदर इंटर करता है और फैल जाता है पूरी तरह से। तो अब मैंने लिप्स को दबा के किया था तो हल्का हवा निकल रहा था, बाहर सराउंडिंग में फैल जा रहा था, तो ठंड आ रहा था। इसके कारण क्या होता है कि ये काफ़ी कूल हो जाता है। इस प्रोसेस को करते करते कुछ पार्ट फ्लूइड का कुछ पार्ट हल्का गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यही समझिएगा कि ये जो लिक्विड वाला गैस में कन्वर्ट हुआ, तो कन्वर्ट होने में जो एनर्जी लगी, ठीक है, जो मतलब लिक्विड है गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो एनर्जी लग रही है फेज चेंज होने में, इस फेज चेंज होने के कारण वो लिक्विड जो फ्लूइड है वो काफ़ी ठंडा हो जाता है, और वो -20 डिग्री सेल्सियस पर चल जाता है। कितना, -20 डिग्री सेल्सियस पर। फिर ये इधर से गया, इससे होते 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 इसमें, अब देखिएगा इसमें जुड़ा हुआ है, ये इसके होते हुए अंदर जाता है। अब मैं चलता हूँ इंटरनल पार्ट, मैं आ गया हूँ इंटरनल पार्ट पे। अब वो जो पाइप गया था वो ध्यान से देखिएगा, आप देख रहे हैं एक पाइप दिख रहा है, साफ साफ पता चल रहा है। तो वही पाइप क्या आता है, ये आता है, इसको कहते हैं इवेपोरेशन कॉइल। अब इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो जैसे ही ये क्या होता है कि आता है इवेपोरेशन कॉइल से, जैसे ही वो आ रहा है, देखिए मान लीजिए कि मैंने केला यहाँ रख दिया, जो मार्केट से मैंने खरीद के लाया केला रख दिया, जो कि गर्म है। अब टेम्परेचर कितना है, -20 डिग्री सेल्सियस। ये अप्रोक्स कितना टेम्परेचर है अपने इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के अनुसार, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के अनुसार ये है, ठीक है। अब हुआ क्या कि गर्म, ये काफ़ी ठंडा। इसके कारण क्या होता है, जो फर्स्ट में मैंने प्रिंसिपल अपनाया था, जो बॉडी हॉट एंड कोल्ड जब कॉन्टैक्ट में आते हैं, ठीक है, तब क्या हुआ, कॉन्टैक्ट में आए तो ये जो गर्म बॉडी है इसका हीट रेडिएट होने लगता है, इसके कारण ये काफ़ी ठंडा हो जाता है, ठीक है। और जो ये आपका यहाँ फ्लूइड जो था लिक्विड फॉर्म में जो था, ठीक है, ये पाइप अब दिख रहा होगा आपको, ये पूरा पैक है इसलिए मैं पूरा अच्छा से नहीं दिखा सकता हूँ। ये पाइप दिख रहा होगा ये, ठीक है। तो ये जो फ्लूइड है ये क्या होता है, मैं आपको बताया था कि फेज में कन्वर्ट हो जाता है, ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, पूरा सिस्टम इधर चला गया, अपना पूरा सिस्टम में आया पूरी तरह से, ठीक है। तो ये
पूरा आपको समझ में आया कि कैसे ठंडा हुआ है, और जो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है वो फिर से पाइप के द्वारा किस में चला जाता है, कंप्रेसर में चला जाता है। सेम वही गैस जो आपको मैंने फर्स्ट में बताया था कि यहाँ से गैस आ रहा है, वही कंप्रेसर में जाता है। यही साइकिल रिसाइकल होते रहता है। यही प्रोसेस पूरा फ्रिज का। फ्रेंड्स, फ्रिज के बारे में मैंने पूरा वर्किंग आपको बता दिया है। अगर थोड़ा भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई एनी क्वेश्चन है, तो मेरे दिए डिस्क्रिप्शन में आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। कन्फ्यूजन या कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं कि आखिर कुछ अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।